नमस्कार बच्चों। आज एक बार फिर हम त्रिकोणमिति के दूसरे क्लास में उपस्थित हैं। बालाजी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि हम लोगों ने कल पिछले कक्षा में पढ़ा था साइन थीटा, कॉस थीटा, साइन ए कॉस बी, इस तरह से। तो आज जो है ना, कुछ ऐसे कोण के बारे में और ऐसे कोण का मान हम निकालने का प्रयास करेंगे। जैसे कुछ कोण है कि 0 डिग्री, आपका 0 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इन कोणों का मान जो है प्रत्येक त्रिकोणमितीय अनुपात के साथ हम निकालने का प्रयास करेंगे। जैसे साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90, उसी तरह से कॉस वगैरह सारी चीज़ें। तो हम लोग निकालने का प्रयास करते हैं और इसको समझने का प्रयास करते हैं। आप देख लीजिए कि किसी भी समकोण त्रिभुज में ध्यान से देखिएगा, कोई समकोण त्रिभुज अगर हम ले रहे हैं, ए, बी और सी, यह एक समकोण त्रिभुज है। इस समकोण त्रिभुज में आपको पता है कि यह तो 90 डिग्री है, शेष ये दोनों कोण न्यून कोण है। अब ये न्यून कोण 0 डिग्री और 90 डिग्री को छोड़कर बाकी ये सारा कोण, सारा माप हो सकता है। 0 नहीं हो सकता और नहीं तो 90 हो सकता है, लेकिन 0 से ऊपर और 90 से नीचे कोई भी कोण हो सकता है। तो अभी हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ इस पर विचार करना है। तो पहले हम विचार करते हैं कि 45 डिग्री पर। अब देखिए, ये 45 डिग्री, यह कोण और यह कोण 45 कब होगा? जब यह समकोण समद्विबाहु त्रिभुज होगा। कौन सा होगा? यह कौन सा होगा? इसको लिखेंगे कि माना कि त्रिभुज ABC एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है। समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का अर्थ हुआ कि इसके दो भुजाएं आपस में क्या होंगी? बराबर होंगी। जब ये दोनों भुजा बराबर होगा तो ये दोनों कोण भी बराबर होंगे। और ये दोनों कोण, क्योंकि 90 तो ऑलरेडी यही है, तो ये दोनों कोण कितना डिग्री का होगा? यह भी 45 डिग्री का होगा और यह भी 45 डिग्री का होगा। ठीक है। अब यहाँ हम लिखते हैं कि माना कि AB बराबर x। तो AB बराबर अगर x होगा तो BC बराबर भी क्या होगा? x होगा, क्योंकि ये दोनों भुजाएं आपस में क्या हैं? बराबर हैं। AB और BC दोनों बराबर हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर यह x है तो यह भी x होगा। और तब AC बराबर क्या होगा? पाइथागोरीय त्रिक का प्रयोग जब करेंगे तो क्या होगा? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर का क्या हो जाएगा? रूट अंडर हो जाएगा। वैसी स्थिति में यहाँ पर x स्क्वायर और प्लस ये भी x स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर। तो देखिए क्या हो जाएगा? रूट 2x हो गया। ठीक है। इसका मान, किसका मान? AC का मान जो हो गया वो रूट 2x हो गया। अब हम लोग यहाँ पर विचार करें कि हमने क्या कि अगर हम यहाँ पर साइन 45 डिग्री की बात करें, साइन 45, तो साइन थीटा बराबर हम लोग पिछली कक्षा में पढ़े थे लंब बटा कर्ण होता है। तो साइन 45 के चर्चा कर रहे हैं, तो साइन 45 के लिए यहाँ एक क्या हो जाएगा? लंब क्या होगा? AB अब बटा AC। अगर इस 45 के बारे में भी करेंगे तो BC बटा AC होगा। कोई फर्क नहीं पड़ता, BC का मान भी x है और AB का मान भी x है।
तो ऐसी स्थिति में अगर इस 45 के बारे में भी सोचेंगे तो इसके सामने वाला ही लंब हो जाएगा, इस 45 के बारे में सोचेंगे तो इसके सामने वाला ही लंब हो जाएगा। तो लंब बटा कर्ण यानी लंब बटा कर्ण। तो यहाँ देखिए क्या होता है, लंब कितना है, x है, अब बटा √2x हो गया, x से x कटा, क्या मिला आपको, 1/√2, यानी sin 45 का मान आपको कितना मिला, 1/√2, जिसे हमको याद करने की आवश्यकता है। ठीक उसी प्रकार से हम cos 45 की चर्चा करें। cos 45 तो आधार बटा कर्ण, आधार BC, कर्ण AC, तो इसका क्या होगा, x बटा फिर √2x, क्या हो जाएगा, 1/√2, यानी cos 45 का मान भी 1/√2, sin 45 का मान भी 1/√2, दोनों का मान बराबर होता है। अब चलें हम लोग tan 45 पर। इसी प्रकार से हम लोग सब कुछ निकालते चलेंगे, tan 45 पर चलेंगे तो tan 45 में क्या होगा, लंब बटा आधार AB बटा BC, यानी x बटा x, इसका मान क्या हुआ, 1 हो गया। उसी प्रकार से cosec 45, cosec थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटा लंब होता है, यानी यहाँ क्या हो जाएगा, AC, कर्ण AC है, लंब AB है, तो AC बटा AB हो जाएगा। तो AC का मान क्या है, √2x, नीचे क्या हो जाएगा, x, इसका मान क्या आ जाएगा, √2 आ जाएगा। समझ में आ रहा है। उसी प्रकार से यहाँ अगर देखेंगे तो sec 45, तो ये क्या होगा, कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार, BC आधार हो गया, AC कर्ण हो गया। AC का मान क्या है, √2x है, AC का मान कितना है, √2x, और BC का मान कितना है, x है। AC का मान √2x और BC का मान x है। फिर यहाँ पर इसका मान कितना आ जाएगा, √2 आ जाएगा। समझ में आ रहा है। और उसी प्रकार से cot 45 के बारे में अगर हम चर्चा करेंगे तो cot 45 आधार बटा लंब होता है। क्या होता है, आधार बटा लंब। आधार कितना है, BC AB, यानी BC बटा AB, तो यह क्या हो गया, x/x हो गया, इसका मान क्या आवेगा, 1 आवेगा। तो इस तरह से फिर से ध्यान एक बार हम बताते हैं कि हमने क्या लिया, ये समकोण समद्विबाहु त्रिभुज लिया, जहाँ से हमें क्या प्राप्त हुआ कि 45 डिग्री, जो दो न्यून कोण थे वो 45 डिग्री प्राप्त हुआ। और इस 45 डिग्री से समद्विबाहु त्रिभुज में क्या हुआ, दोनों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, तो हमने x माना, इसको भी x माना। उस आधार पर पाइथागोरीय तरीका का प्रयोग करके √2x मिला हमको क्या, AC। और तब हम साइन थीटा का प्रयोग करते हुए साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण का प्रयोग किया, लंब x हुआ, √2 बटा x हुआ, 1/√2 प्राप्त हुआ। समझ में आ गया। उसी प्रकार से cos 45, tan 45, cosec 45, sec 45, cot 45 का मान हमने निकाला। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और खुद से निकालने का प्रयास करेंगे, ज़्यादा समझ में आएगा। फिर हम आगे अब चलते हैं। आपका यह तो 45 का क्लियर हो गया। अब हम 30 डिग्री और 60 डिग्री पर विचार करते हैं। वो कैसे करेंगे, पहले तो आपको अवधारणा सेट करना पड़ेगा कि आप कैसे 30 डिग्री और 60 डिग्री का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो आप ऐसा भी समझ लें, यहाँ पर एक हम देख रहे हैं, एक त्रिभुज बना रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। यह त्रिभुज जो हम बना रहे हैं, ये हम समबाहु त्रिभुज ले रहे हैं। अभी समबाहु त्रिभुज आप भी समझते होंगे, समबाहु त्रिभुज को आप भी समझते होंगे कि समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ठीक है, समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। और समबाहु त्रिभुज के शीर्ष से डाला गया लंब आधार को 2 बराबर भाग में बांटती है। क्लास 9th में हम लोग पढ़े हैं कि समबाहु त्रिभुज के शीर्ष से आधार पर डाला गया लंब इसको 2 बराबर भाग में बांटती है। अब देखिए, जैसे ही इससे हम लंब डाला तो हमारा AOB एक समकोण त्रिभुज मिल गया। लेकिन हमने समबाहु त्रिभुज क्यों लिया,
इसका मुख्य कारण ही था कि हमको BC को दो बराबर भाग में बांटना था और समकोण त्रिभुज तैयार करना था। और समबाहु त्रिभुज लेने का प्रमुख कारण कि प्रत्येक कोण भी समान होते हैं, प्रत्येक कोण बराबर होता है। समबाहु त्रिभुज में तीनों कोण भी बराबर होते हैं और तीनों भुजाएं भी बराबर होती हैं। और अगर तीनों कोण बराबर होता है तो प्रत्येक कोण का मान कितना डिग्री होगा? 60 डिग्री होगा। 60 डिग्री, ऊपर भी 60 डिग्री होगा। लेकिन शीर्ष से डाला गया लंब जो है शीर्ष कोण को दो बराबर भाग में भी बांटता है। वैसी स्थिति में यहाँ यह 30 डिग्री होगा और यह भी क्या हो जाएगा? 30 डिग्री। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना डिग्री मिलेगा? 60 डिग्री। और यहाँ देखिए, जैसे ही लंब हमने डाला तो बिंदु यहाँ पर BC पर जैसी बिंदु पर मिली वहाँ पर यहाँ कितना डिग्री का कोण बना? 90 डिग्री। अब आप देख लीजिए, एक त्रिभुज बन गया जहाँ आपका एक कोण 90 डिग्री है, एक 60 है और एक 30 है। इस आधार पर हमको एक समकोण त्रिभुज मिल गया। तो यहाँ पर हम यह लिखेंगे कि माना कि त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर BC बराबर AC बराबर 2x माना। समझ गए? हम लोग 2x ले लिए उसको। और कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C बराबर 60 डिग्री। क्यों 60 डिग्री? क्योंकि तीनों कोण आपस में समान होते हैं तो 60 डिग्री का होता है। अब देखिए, इसको हम 2x मान लिया। यह भुजा, यह जो भुजा था ये भी 2x है और यह भी 2x है। शीर्ष से आधार पर जो लंब डाला जाता है वो आधार को दो बराबर भाग में बांटता है। इस दो बराबर भाग को ज़्यादा हमको क्लिष्ट ना हो जाए, हल करने में ज़्यादा क्लिष्टता ना सामने आए, इसके लिए हम लोग 2x ले लिए। यहाँ x हो जाएगा और ये x हो जाएगा, दो बराबर भाग में बट गया। तो ऐसी स्थिति में त्रिभुज समकोण त्रिभुज AOB में कोण AOB बराबर 90 डिग्री हो गया, कोण ABO बराबर 60 डिग्री हो गया और कोण OAB बराबर कितना हो गया? 30 डिग्री हो गया, है ना? 30 डिग्री हो गया। तब हम लोग क्या करें? OA प्राप्त करेंगे। OA यहाँ देख लीजिए, AB बराबर आपको क्या मिला? AB बराबर 2x मिल गया। AB क्या मिला? ये वाला क्या मिला? ये 2x मिल गया। यहाँ नीचे देखिए OB क्या मिला? OB बराबर x मिला। तो आपको देखिए, तो कर्ण मिला हुआ है, आधार मिला हुआ है, लंब आपको OA ज्ञात करना है। तो लंब बराबर क्या होगा? कर्ण स्क्वायर घटाओ लंब स्क्वायर का क्या हो जाएगा? रूट अंडर हो जाएगा। जब इसका रूट अंडर होगा तो AB यहाँ पर क्या है? 2x के स्क्वायर माइनस x के स्क्वायर का रूट अंडर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2x का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4x स्क्वायर और घटाओ x स्क्वायर। आपको क्या मिला? √3x स्क्वायर, जिसको हम लोग लिख सकते हैं √3x। तो आपको यहाँ क्या मिला? √3x मिल गया। अब यहाँ पर आ जाइए। अब यहाँ हम चलते हैं, हम लेते हैं पहले साइन 60 डिग्री को। साइन 60 डिग्री बराबर साइन 60 डिग्री, ठीक है। साइन 60 जैसे ही लेते हैं तो इसके सामने वाला भुजा क्या कहलाएगा? लंब हो जाएगा और यह भुजा आधार हो जाएगा। यानी OA लंब होगा और OB क्या होगा? आधार होगा, है ना। और AB तो कर्ण है ही। तो साइन 60 बराबर क्या होगा? लंब बटा कर्ण। OA बराबर √3x और कर्ण बराबर 2x। कर्ण से
एक्स से एक्स चला जाएगा, क्या बचा, √3/2। समझ में आ रहा है। उसी प्रकार से cos 60 बराबर cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री के बारे में जाएंगे तो आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। तो यहाँ क्या हो जाएगा, OB बटा AB बराबर आधार बटा कर्ण। तो आधार क्या मान क्या है, x बटा कर्ण कितना हो गया, 2x, क्या बचा, 1/2। उसी प्रकार से tan 60 डिग्री, tan 60 लंब बटा आधार, तो लंब क्या है, OA, आधार क्या है, OB। तो लंब कितना, √3x बटा x बराबर क्या मान आया, √3। अब यहाँ पर cos 60, आप यहाँ से, अब आपको अगर नहीं भी फार्मूला याद है तो ये दिमाग रख लेंगे कि sin 60 का उल्टा cos 60 होता है। हमने पिछली कक्षा में आपको बताया था, अगर sin 60 बराबर √3/2 है तो cos 60 बराबर 2/√3 हो जाएगा। यानी फिर यहाँ पर AB बटा, ये क्या हो जाएगा, AB बटा OA हो जाएगा, और बराबर आपका आ जाएगा 2x बटा √3x बराबर क्या हो जाएगा, 2/√3। यहाँ sec 60 डिग्री बराबर, अब sec 60 डिग्री बराबर क्या होगा, फिर से समझ लीजिए, इसको उल्टा कर दीजिए, हमको कुछ नहीं याद है तो इसको उल्टा कर देंगे, AB बटा OB कर देंगे, 2x/x कर देंगे तो कितना आ गया, 2 आ गया, और cot 60, फिर इसको उलट देंगे tan को, तो OB बटा OA हो जाएगा, OB बटा OA हो जाएगा। अब OB बटा OA होगा तो क्या होगा, x बटा √3x बराबर 1/√3। ठीक है। ठीक इसी प्रकार से हम लोग sin 30 का भी मान निकालेंगे। आपको हम इतना बता करके समझ ले कि आपके लिए हम छोड़ रहे हैं कि इसको आपको खुद का करना होगा। इसको आप क्या मान लेंगे, sin 30, इसको लेंगे। अब इसको अगर 30 डिग्री की चर्चा हम करेंगे तो आप समझ लीजिए कि इस 30 डिग्री के लिए लंब कौन सा हो जाएगा, OB हो जाएगा लंब, और E आधार हो जाएगा। OB लंब हो जाएगा और OA आधार हो जाएगा। और वैसी स्थिति में आप sin 30 cos 30 का मान आप खुद निकालने का प्रयास करेंगे। ये आपके लिए हम छोड़ रहे हैं, आपके लिए छोड़ रहे हैं हम। ठीक है। और एक छोटा सा चीज़ और हम आपको बताना चाह रहे हैं, ये आपके लिए हम छोड़ रहे हैं, फिर से बता रहे हैं कि sin 30 cos 30 tan 30 का मान आप खुद निकालने का प्रयास करेंगे। इसी फिगर पर आप खुद निकालने का प्रयास करेंगे। और हम थोड़ा सा अवधारणा आपको आगे की ओर ले चलते हैं। थोड़ा सा देख लीजिए, यहाँ पर हम 0 डिग्री और 90 डिग्री के बारे में थोड़ा सा अवधारणा लेंगे, जो कि आपको समझना जरूरी है। इस पर ज़्यादा चर्चा हम नहीं करेंगे, बस आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ये 90 डिग्री है, A, B और C 90 डिग्री। B क्या है, कोने B 90 डिग्री। आपको तो पहले ही पता है कि ना तो ये 90 डिग्री हो सकता है और ना ही 0 डिग्री हो सकता है, ना ये 90 डिग्री हो सकता है ना 0 डिग्री होगा। अगर ऐसा होगा तो ये त्रिभुज नहीं होगा। लेकिन अब अवधारणा हमको 0 डिग्री का लेना है। कुछ देर के लिए मान लेते हैं यह जो कोण है, ये जो थीटा है, इसको थीटा मान के चल रहे हैं। अगर ये कोण, यह कोण का मान कुछ भी हो, उससे हमको मतलब नहीं है। अगर ये 0 डिग्री होना शुरू होगा, ध्यान दीजिए, अगर ये 0 डिग्री होगा तो ये क्या होता चला जाएगा, ये आपका इस तरह से इस तरह से इस तरह से आते चला जाएगा, आते चला जाएगा, आते चला जाएगा, इस तरह से। तो ये जो AC होगा, AC बिल्कुल किस पर आ जाएगा, BC पर आएगा, BC के करीब आ जाएगा। AC कहाँ जाएगा, BC के करीब आ जाएगा जब ये 0 डिग्री होगा तब। और वैसी स्थिति में आप ध्यान दीजिए, sin 0 का अगर हम मान आपसे पूछें तो ध्यान से, sin 0 बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है।
साइन जीरो बराबर लंब बटा कर्ण होता है। ध्यान से समझिएगा। तो यह जो जब ये जीरो हो जाएगा तो ए सी कहाँ पर आ जाएगा, बी सी पर आ जाएगा। ए सी कहाँ आ जाएगा, बी सी। ए सी किसके बराबर हो जाएगा, बी सी के बराबर हो जाएगा। वैसी स्थिति में साइन जीरो का मान, साइन जीरो माने ये क्या रहेगा, ये रह ही नहीं पाएगा। जैसे लंब बटा कर्ण की जब हम चर्चा कर रहे हैं तो वैसी स्थिति में क्या होगा आपको समझना है। हम क्या कैसे निकालेंगे इसको, ये जो यहाँ बिल्कुल जीरो के पास आ जाएगा तो वैसी स्थिति में क्या हो जाएगा, लंब तो हम मान के चलते हैं कुछ रहेगा लेकिन कर्ण नहीं रहेगा। वैसी स्थिति में क्या होगा, साइन 90 का मान आप समझिए किसके बराबर, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बी सी के बराबर हो जाएगा। समझ रहे हैं ना बात, ए बी जो है बी सी के बराबर हो जाएगा। यानी जितना इसका मान उतना ही किसका मान, ठीक है, किसके बराबर हो जाएगा। तो साइन 90 साइन जीरो किसके बराबर हो जाएगा, आप ध्यान से देखिए। साइन जीरो किसके बराबर होगा, थीटा जो है जब जीरो के बराबर, जैसे ये जो आपको समझाने का प्रयास हम कर रहे हैं यह जो है इस तरह से हो जाएगा। तो वैसी स्थिति में क्या होगा, वैसी स्थिति में आपका यह ए बी जो है वो क्या हो जाएगा, ए बी बिल्कुल नहीं रहेगा। ए बी क्या नहीं होगा, बिल्कुल। जैसे आप समझिए, फिर से हम बता रहे हैं, ये इसको ये जीरो हो गया, जैसे ही जीरो होगा समझिएगा, ये जीरो होगा इस तरह से आते 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 तो ए बी आपका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जैसे ही यह कोण जीरो होगा वैसे ही ए बी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब और ए सी का कुछ भी मान हो ए बी क्या हो जाएगा, जीरो होगा। तो साइन जीरो बराबर अगर हम यहाँ पर लिखते हैं कि ए बी बटा ए सी, तो ए बी का मान क्या हो गया है, जीरो बटा ए सी, कुछ भी मान हो, ए सी का कोई भी मान हो उससे मतलब नहीं पड़ता है। जीरो बटा ए सी का मान क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो साइन जीरो बराबर जीरो, समझ में आ गया होगा आपको। फिर से हम एक बार बता रहे हैं, यह कोण जीरो जैसे ही होगा वैसे ही लंब का मान क्या हो जाएगा, लंब जीरो हो जाएगा। लंब का कोई वैल्यू, लंब का कोई लंबाई नहीं होगा, जीरो हो जाएगा। तो जीरो बटा ए सी बराबर जीरो। उसी प्रकार से कॉस जीरो की बात कीजिए, कॉस जीरो अब देखिए कॉस जीरो कब होगा, जब ए बी बराबर जीरो रहेगा। लेकिन अगर यह जो भुजा है इस तरह से आ जाएगा तो आपको समझना होगा कि कर्ण और आधार दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ये कर्ण कहाँ पर आ जाएगा, आधार के ऊपर आ जाएगा। जीरो होने का मतलब हुआ कि बी सी पर ए सी आ जाएगा, बी सी पर ए सी आ जाएगा। वैसी स्थिति में बी सी का जितना लंबाई होगा उतना ही लंबाई ए सी का होगा। समझ में आ रहा है। तो कॉस जीरो बराबर क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा, बी सी बाई बी सी। ठीक है ना। तो कॉस जीरो का मान कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा। सिर्फ अवधारणा हमको इसको समझना है, आपको हम अवधारणा समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि जैसे ही कॉस थीटा की बात करेंगे तो आधार बटा कर्ण होगा, यह तो जीरो हो जाएगा। तो यह भुजा इस पर रहेगा, दोनों का मान बराबर रहेगा। तो दोनों का मान एक बटा एक बराबर एक, दो बटा दो बराबर एक, तीन बटा तीन बराबर एक। बात समझ में आ रही है। तो बी सी बटा बी सी बराबर एक, यह हो गया। अब क्या होगा, टेन जीरो का मान, ठीक है। टेन क्या होता है, टेन थीटा बराबर आधा, टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। आप समझिए, लंब बटा आधार, टेन जीरो तो लंब जीरो, आधार कुछ भी हो, लंब ए बी बटा बी सी, ए बी जीरो अब बटा बी सी, तो टेन जीरो का मान जीरो, क्योंकि टेन जीरो है, जीरो बटा कुछ भी जीरो। उसी प्रकार से अब इसका देखिए, इसका हम कॉसेक जीरो के बारे में अगर चर्चा करेंगे, कॉसेक 0 डिग्री, तो कॉसेक 0 डिग्री क्या हो जाएगा,
कर्ण बटा लंब हो जाएगा। AC बटा जीरो जैसे ही होगा, हम लोग पढ़ चुके हैं कि जीरो से किसी भी संख्या में भाग देंगे, हमारा क्या मिलेगा? अपरिभाषित होगा। क्या हो जाएगा? अपरिभाषित हो जाएगा। अपरिभाषित, अपरिभाषित, ठीक है ना। उसी प्रकार से कॉस जीरो, तो सेक जीरो का मान, सेक 0 डिग्री 1/1। अब इसको देखिए, इसका उल्टा सेक, एक है, एक का उल्टा एक, कॉस 0 डिग्री बराबर भी एक, सेक 0 बराबर एक हो जाएगा। और tan 0 बराबर, tan 0 बराबर जीरो का उल्टा फिर क्या हो जाएगा? tan 0, सॉरी tan लिख रहे हैं, सॉरी, cot 0, cot 0 डिग्री, तो cot 0 डिग्री भी क्या हो जाएगा? अपरिभाषित हो जाएगा। अपरिभाषित, ठीक है। एक चीज़ आप दिमाग में रख लीजिए, एक ट्रिक्स मान लिया आपको बताते हैं, ये आपकी किताब में भी मिलेगा, कि अगर आप साइन थीटा का मान सारा याद कर लें, साइन थीटा देख लीजिए, साइन 0 डिग्री, यहाँ इसको ले लें इस तरह से, इसको 0 डिग्री ले लीजिए, इसको 30 डिग्री ले लीजिए, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। अगर परीक्षा भवन में गलती से आपका वैल्यू मान याद भूल जाए, तो यह तरीका है कि परीक्षा भवन में भी आप दिमाग में ला सकते हैं। अगर किसी कारणवश वो आदमी भूल जाता है तो आप कैसे करेंगे? आपको करना कुछ नहीं है, इस तरह से 0 से शुरू करना है, 0 1 2 3 4, समझ में आ रहा है? 0 1 2 3 4, और सब में क्या करना है? 4 से भाग देना है। सब में क्या करना है? 4 से भाग देना है, 4 से भाग दीजिए, और सब को रूट कर देना है, सब को रूट कर देना है, सब को रूट करना है। आप ध्यान से देखिए, 0/4 बराबर 0, और 0 का वर्गमूल 0, समझ में आ रहा है? 1 का वर्गमूल 1 और 4 का वर्गमूल 2, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4 कट जाता है, तो 1 का वर्गमूल 1 और 2 का वर्गमूल √2, 3 का वर्गमूल √3, 4 का वर्गमूल 2, और यहाँ कट गया 1। अब ध्यान दीजिए, देख लीजिए, साइन 0 डिग्री बराबर 0, साइन 30 डिग्री बराबर 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, और साइन 90 1। अगर इतना आपने निकाल लिया तो शेष सभी मान को आप ज्ञात कर सकते हैं। कॉस के लिए कुछ नहीं करना है, इस मान को सीधे ऐसे है तो ऐसे करके पलट दीजिए, एकदम ये इस तरह से पलट देना है इसको, तो कहाँ 90 यहाँ आ जाएगा, 1 ये पलट के यहाँ आ जाएगा, ये जहाँ का है तो वहीं रह जाएगा, यह आ जाएगा यहाँ और यह आ जाएगा यहाँ, ठीक है। और याद रखिए, tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। तो अगर tan का मान हमको निकालना होगा तो इतना बटा इतना करते चले जाएंगे, 0/1 बराबर 0, 1/2 में भाग देना है इससे, ठीक है ना। जब भाग देंगे तो कट के आ जाएगा, काटने का प्रयास कीजिएगा, 1/√3 आ जाएगा, इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा, इसको काटेंगे तब क्या होगा? √3 आ जाएगा, और 1/0 करेंगे तो क्या होगा? अपरिभाषित होगा, ठीक है ना, 1/0 अपरिभाषित हो जाएगा। अब जब ये 3 चीज़ का मान निकल गया तो कौसेक इसका उल्टा,
समझ रहे ना, कॉसेक इसका पूरा उल्टा होता चला जाएगा, सेक इसका उल्टा होता चला जाएगा, कॉट इसका उल्टा होता चला जाएगा। तो आपको करना क्या है कि सिर्फ साइन का मान निकालने का आप मेथड समझ जाइए, और समझ करके बाकी सब का मान आप निकाल सकते हैं। तो आज हम कक्षा में इतना ही आपको बताते हैं, ठीक है। विशेष कक्षा में, अगली कक्षा में फिर से हम प्रयास करेंगे। धन्यवाद।